वेलकम बैक टू ग्रिड टू जीरो। सो आज की वीडियो हिमित्सु सेंटाई जो कि सुपर सेंटाई का पहला सीजन है जापानीज पावर रेंजर्स, उसका सेकंड पार्ट है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना, लोग देख जरूर लेना, क्योंकि तभी तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। तो बिना किसी स्पॉइलर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड में हम देखते हैं ब्लैक क्रॉस आर्मी अटलांटिस से एक स्पेशल वॉरशिप को निकालती है, जिसे गो रेंजर्स रोकने की कोशिश तो करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं। और ये मॉन्स्टर कुछ बच्चों को गो रेंजर्स को फंसाने के लिए उठा लेते हैं। साथ ही ये गियर मास्क मॉन्स्टर की हेल्प से एक एक्टिव वोल्केनो को ब्लास्ट करवाना चाहते थे, जिससे पूरा जापान रिलीजन ही मैप से डिलीट हो जाएगा। इसे रोकने के लिए हमारा येलो रेंजर एक प्लान बना के अकेले इनके बेस में घुस जाता है और पकड़ा जाता है। बट ये सब तो उसका प्लान था, ये पता करने के लिए कि बॉम्ब गियर मास्क के अंदर ही है या नहीं। और आर्मी का मेन बॉस इसे वोल्केनो में ही फेंकने का ऑर्डर दे देता है। बट येलो रेंजर अपने आप को आज़ाद करवा लेता है और सबकी ऐसी की तैसी करके गियर मास्क को लेके वहाँ से उस शिप से कूद जाता है और बॉम्ब के डेटोनेटर को निकाल लेता है। तभी बाकी गो रेंजर्स वहाँ पहुँच के बच्चों को बचाते हैं और फिर सभी के बीच में लफड़ा शुरू हो जाता है और गो रेंजर्स गियर मास्क को ख़त्म कर देते हैं। तब ब्लैक क्रॉस आर्मी का मेन हेड अपने जनरल को सुनाता है और वो एक नया मॉन्स्टर वायर मास्क को लेके आ जाता है, जो अंडरग्राउंड एक नया बॉम्ब को ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। और गो रेंजर्स उस शिप तक पहुंच जाते हैं, बट ये उनको चकमा देके भाग जाते हैं। और यहाँ ये उनके प्रोफेसर को पकड़ के ब्रेन वॉश कर देते हैं और एक छोटा सा बॉम्ब पेन के थ्रू गो रेंजर्स के बेस तक पहुंचा देते हैं, जिसे उनका डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है और सभी बच जाते हैं। बट प्रोफेसर को ये लोग गोली मार देते हैं, जिसे मुश्किल से बचाया जाता है। और अब उसकी मेमोरी भी वापस आ गई थी, इसलिए वो हाइड्रोजन बम की लोकेशन इनको बता देता है। और गो रेंजर्स वहाँ पहुँच के वायर मास्क और इस जनरल से मुकाबला करते हैं और इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। साथ ही गो रेंजर्स अपना स्पेशल मूव हवा में परफॉर्म करके इस पूरे शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे अभी के लिए तो सभी सुरक्षित हो जाते हैं। बट ये जनरल एक नया मॉन्स्टर रेजर मास्क को बुला लेता है। साला कितना मास्क है यार। और इधर मीडो और मोमो को इनके हेडक्वार्टर से एक सीक्रेट की मिलती है, जिसे अपने बेस में ले जा रहे होते हैं। बट रेजर मास्क इन पे अटैक कर देता है और मीडो रेंजर के वेपन को तोड़ देता है। दोनों यहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं, बट मीडो रेंजर के वेपन में ही वो की थी, जिसे ये लोग जाके डिकोड करते हैं। और यहाँ बेस में उनका कमांडर इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। बट इस कोड में ब्लैक क्रॉस आर्मी को ईगल के सारे पाइपलाइन के नक्शे मिल जाते हैं, जिससे ये उनके बेस तक पहुँच के उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए सभी उनका लोकेशन निकाल के वहाँ पर पहुँचते हैं और मीडो रेंजर अपना वेपन को अपग्रेड करता है, जिससे वो टूटने पर डबल हो जाता है और उसी से वो रेजर मास्क को खत्म कर देता है। बट ब्लैक क्रॉस आर्मी का जनरल रेजर मास्क के भाई फ्लाई आई मास्क को बुला लेता है, जो ईगल ग्रुप की शिप पे अटैक करके एक बॉम्ब लगा देता है। और मोमो रेंजर बॉम्ब होती है, मतलब यार वो बॉम्ब एक्सपर्ट होती है, इसलिए ये आई मास्क सबसे पहले तो उसे ही घायल कर देता है। फिर भी वो बॉम्ब को किसी तरह डिफ्यूज़ करने जाती है, बट वो बेहोश हो जाती है। और इधर ये दोनों आई मास्क की आई में तीर घुसा के उसके बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने का तरीका पूछते हैं, तो वो रेड वायर को काटने बोलता है। और यहाँ अपने बॉस के सामने वो बताता है कि उसने गो रेंजर से झूठ बोला है, रेड वायर को काटते ही एक ब्लास्ट हो जाएगा। और गो रेंजर्स को भी यही लगा था, इसलिए ये दोनों अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो भी अपना बलिदान देने का फैसला कर लेते हैं और रेड की जगह ब्लू वायर खींच देते हैं, जिससे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद सभी मिलकर आई मास्क को डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद ब्लैक क्रॉस आर्मी एक नया हथियार मंगवाती है, जिसे गो रेंजर्स चुरा के अपने बेस में ले आते हैं। और ये विंटेज लेडी जो ईगल की एक जासूस होती है, उसे अपने साथी से पता चलता है कि उस बॉक्स में एक नए टाइप का सेवर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट जनरल जिसका नाम आयरन स्टील मास्क होता है, वो बताता है कि उसमें कोई हथियार नहीं बल्कि आयरन नेल मास्क है और ये साला एजेंट भी उससे मिला हुआ है। तब गो रेंजर्स बेस में उसे लेके आते हैं, तो नेल मास्क बाहर आके पूरे बेस में पागल सांड की तरह तबाही मचा देता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत आवाज़ें आने लगती है, जिससे कि ये कमज़ोर हो जाता है और गो रेंजर्स इसे पकड़ लेते हैं और बाहर लाते हैं। तभी आयरन स्टील हेड आ जाता है और जिस डिवाइस से गो रेंजर्स साउंड बजा रहे थे उसे ही वो तबाह कर देता है, जिससे फिर से सब पे पागल की तरह अटैक करने लगता है। बट सभी बहादुरी से उसका मुकाबला करते और एंड में उसे हरा भी देते हैं, जिसके बाद जनरल अपने बॉस से गालियां सुनते रह जाता है। जिसके बाद ये एक आयरन हेड मास्क को लेकर इस साइंटिस्ट को किडनैप करके एक बॉम्ब बनवा लेता है, जिसे ब्लास्ट करके ये लोग सब तरफ तबाही मचाने का प्लान कर रहे थे। और इस साइंटिस्ट की बेटी को किडनैप करने ये दोनों जाते हैं, जिसे पिगी पकड़ लेती है। बट इस वर्कर को खत्म कर दिया जाता है, जो इसे कंस्ट्रक्शन साइट का हिंट देके मर जाता है। हमारा रेड रेंजर एक शराबी लेबर का भेष बना के यहाँ काम करने आ जाता है और हमारा येलो रेंजर यहाँ खाना खाते रह जाता है। ब्लैक क्रॉस आर्मी सभी को पकड़ के अंडरग्राउंड काम करवा रही थी और आकार एक ट्रांसमीटर यहीं फेंक देता है, जिससे इन्हें लोकेशन मिल जाती है और वहाँ स्कैन करके जान जाते हैं कि वहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। बट ये ट्रांसमीटर आयरन हेड मास्क को मिल जाता है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे छुपा हुआ है और वो अकारेट को पकड़ के यहाँ कैद कर लेते हैं।
तब हमारा येलो रेंजर नूडल वाला बन के अंदर आता है और सभी गो रेंजर्स भी उसी भेष में यहाँ पर आके लफड़ा शुरू कर देते हैं और इन दोनों को बचा के आयरन हेड मास्क को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद बॉम्ब को लो एक्सप्लोजन में लगा के उसे ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे किसी को चोट भी नहीं लगती। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट एक सुपर एक्स ब्रेन बनाते हैं जिसे ब्लैक क्रॉस आर्मी का डोर हेड चुरा लेता है और अपने बेस तक पहुंचा रहा होता है, बट गो रेंजर्स उसे रोकने जाते हैं, जिसमें सभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और अका रेड अलग हो जाता है, जिसे जनरल और डोर हेड पकड़ लेते हैं। साथ ही उस सुपर एक्स कंप्यूटर के ब्रेन को डोर हेड के अंदर लगा दिया जाता है और अका रेड को ट्रेन के नीचे कुचलने का ये लोग प्लान बना रहे थे। तभी अका रेड अपना दिमाग लगा के उसकी आखिरी इच्छा पूरा करने बोलता है, जिसके लिए जब डोर हेड उसे उठाता है तो वो अपने मैजिक ट्रिक का यूज़ करके उसे ही बांध देता है और अपने दोस्तों को सिग्नल भेज देता है, जिससे सभी वहां आके इसे ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आयरन पाइप मास्क आता है जो इतना पावरफुल था कि गो रेंजर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। तब गो रेंजर्स अपने वेपन को अपडेट करते हैं, बट ये साला अपने बॉस से परमिशन लेके इनके कमांडर एडोगावा को ही उठा लेता है। बट एक ट्विस्ट होता है कि रियल कमांडर कौन है ये ना तो ब्लैक क्रॉस आर्मी जानती थी और ना ही बाहर का कोई आदमी। और कमांडर एडोगावा एक रेस्टोरेंट के शेफ के रूप में रहता था, इसलिए जब ये इसे कमांडर होने के शक पर ही बस उठाते हैं और टॉर्चर करते, पर फिर भी ये कुछ नहीं बताता और ये बोल देता है कि मैं तो एक मामूली से शेफ हूँ और नाटक करता रहता है। और आयरन पाइप मास्क गो रेंजर्स को एक जगह बुला के कमांडर को मारने की धमकी देता है, बट ये भी नाटक करते हैं कि हम तो इस साले को जानते ही नहीं, मार डाल इसको, ऐसा करके तभी इसे फेंक देता है और गो रेंजर्स तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर अपने कमांडर को बचा लेते हैं और फिर लफड़ा शुरू होता है, जिसमें गो रेंजर्स अपने अपडेटेड वेपन से इस पाइप वाले मास्क को खत्म कर देते हैं और अपने कमांडर को वापस ले आते हैं। पर अगले ही दिन इनके पास एक नया जनरल आता है जो साला ब्लैक क्रॉस आर्मी का स्पाई था और ये आओ रेंजर को गलत जगह लैंड करवाता है, जहाँ एक मजदूर आता है जो बस हमारे पुष्पा भाव की तरह लकड़ी काटना जानता था, बट ये उतना ही पावरफुल भी था और ये आओ रेंजर को पकड़ लेता है और उसके हेलीकॉप्टर को भी, और उसके सर पे एक माइंड कंट्रोल डिवाइस लगा के ये लोग उससे पूरी दुनिया में बॉम्ब फेंकवाना चाहते थे। बट आवर रेंजर अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देके उस डिवाइस को डिफ्यूज कर देता है और वहां से निकलकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जो सभी मिलकर इस मजदूर को खत्म कर देते हैं। अब ऐसे ही बहुत से मास्क वाले मॉन्स्टर्स आते हैं और नए नए प्लान बना के गो रेंजर्स के हाथों मारे जाते हैं। साथ ही इनका बॉस और आयरन हेड मास्क भी बलि चढ़ जाता है। तब एक नया कमांडर इन चीफ ब्लैक क्रॉस आर्मी का बॉस बन के आता है, जो एक नया जनरल गोल्डन हेड मास्क को अपने साथ में लेके आया था और अपने सिपाहियों को भी अपग्रेड करके इन्होंने निंजा वाली पावर्स दे दी थी। इधर गो रेंजर्स अपने हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करते हैं और अपने फाइनल अटैक अब ऐसा बना लेते हैं कि मॉन्स्टर को जिस तरीके से हराया जाए वैसे ही वो एंड में अपना डिजाइन बना लेता था। और लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि भाई इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा दो यार, तो देख लो। हाँ भाई, अब 1975 में ना कोई कूल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना था बस, तो ये ना बस ऐसे ही जंप करते थे और ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। और इस सीरीज में इनका हेलीकॉप्टर ही है, हाँ ओनली हेलीकॉप्टर ही है, कोई जॉट्स नहीं है यार। सो वो सब तो हमें देखने को इसमें नहीं मिलेगा, वो सब आगे की सेंटाइज में हमें देखने को मिलेगा। अगर तुमको पूरी सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड देखनी है ओरिजिनल वाली, तो तुम हमारे इंस्टाग्राम के बायो में जाना, उसमें तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे एपिसोड्स ना तुम देख सकते हो। और उसमें 2 टेलीग्राम चैनल है, तो एक में तो पूरे सुपर सेंटाई आ जाएंगे और दूसरा जो ग्रिटून्स वाला है उसमें ना तुमको सभी पेड कोर्सेस फ्री में मिल जाएंगे। जितने भी पायरेटेड कोर्सेस होता है वो सब मैं वहाँ पे अपलोड करते थे, तो उसे भी तुम लोग ज्वाइन करके जरूर रखना। इसके बाद हम देखते हैं आसुका को, जिसे एक ट्रेनिंग कैंप में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उसका दोस्त बुलाता है, लेकिन ये भी ब्लैक क्रॉस आर्मी के साथ मिलकर उसे फंसा देता है और एक कैटल मास्क सभी सोल्जर को मार के आसुका की जेब में एक सीक्रेट ड्राइव डाल देता है। और फिर आसुका का कोर्ट में ट्रायल चलता है, जहाँ पे अंधा कानून उस गो रेंजर को ही ब्लैक क्रॉस आर्मी का स्पाई बता के अंडर करा देती है, बट ये कैटल मास्क उसे छुड़ा के वहां से ले जाता है, जहाँ से आसुका भाग जाता है। और उसके सभी साथी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे, बट जब आसुका उन्हें कॉल करके सारी सच्चाई बताता है तब उन्हें उस पर यकीन हो जाता है, बिकॉज उसने सारी सच्चाई उन्हें बताई थी। फिर वो अपने इस गद्दार दोस्त को पकड़ता है और वो उसे बताता है कि कैटल मास्क तो उसे ब्लैकमेल कर रहा था भाई, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ा, बट तब तक उसे मार दिया जाता है। और फिर आसुका कैटल मास्क से मुकाबला करता है, तभी बाकी गो रेंजर्स भी आ जाते जो कि उसे हिम्मत देते और सभी मिलकर फाइट करते और इस केटली को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद में आसुका के ऊपर लगा हुआ इल्जाम भी हटा दिया जाता है। और अब हम सीजन के फिनाले में आते हैं। हाँ भाई देखो, मैं जानता हूँ कि सीजन का फिनाले बहुत जल्दी आ गया, बट देखो इसके जितने भी ना बीच के एपिसोड है ना 40 से 80 के बीच में, तो उनमें सब मतलब ऐसा कुछ मेन एपिसोड नहीं यार जो एक दूसरे से लिंक हो, सब में बस मॉन्स्टर आते जा रहे हैं मास्क वाले और मरते जा रहे हैं। तो मैंने वो सब
एक्सप्लेन नहीं किया है वो सब ना तुम सीरीज की वीडियोस में जाके टेलीग्राम चैनल से देख लेना। मैं डायरेक्ट अब तुमको फिनाले में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे इनके बॉस को इसका जनरल बताता है कि हॉरोस्कोप में तारे एक अलाइनमेंट में आ गए हैं और प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार आज ही इनकी हार होनी है। बट ये नहीं मानता और गोरेंजर से अब तो हैंड टू हैंड कॉम्बैक करने चला जाता है, बिकॉज इसका ईगो हर्ट हो गया था। और ये सही में इतना पावरफुल था कि किसी भी गोरेंजर का पावर इस पर असर ही नहीं दिखा पाता और सारे हथियार मिलकर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे। और ये गोरेंजर्स को मानने ही वाला होता है कि तारे अपने अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जिसके इफेक्ट से ये कमज़ोर होता जाता है। बट इसका जनरल अपनी कुर्बानी दे देता है और एक गोल्डन रेनबो में बदल जाता है, जो सीधे गोरेंजर के बेस तक का रास्ता ब्लैक क्रॉस आर्मी को बताता है। और आर्मी वहाँ घुस के सब कुछ तबाह कर देती है, लिटरली सब कुछ। इनका हर एक बेस तबाह हो जाता है और अब गोरेंजर्स अपना सब कुछ दाव पे लगा के बॉस से लड़ने जाते हैं। और इस बार वो वैसे ही तारों का अलाइनमेंट बना के उस पर वार करते, क्योंकि गोरेंजर्स ने उनके लीडर की कमजोरी जान ली थी, जिससे कि वो भी खत्म हो जाता है। बट वो अपने ब्रेन को कंप्यूटर में ट्रांसफर करके यहाँ से भाग रहा होता है। तब गोरेंजर्स वहाँ घुस के पूरे शिप के साथ साथ बॉस को भी खत्म कर देते हैं और फिर सभी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पर ये कमाल की सीरीज एंड होती है। बट हमारा सुपर सेंटाई नहीं, क्योंकि आगे अभी बहुत से सीजन आने वाले हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करो, तभी मैं आगे की स्टोरीज ला पाऊंगा भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।